गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और आप सब लोग जिस समय वीडियो देखें उस समय के लिए सबको नमस्कार। बच्चों, अभी संडे में एक टेस्ट हुआ था विनर फिजिक्स क्लासेस में। उसके बच्चों की डिमांड है कि क्वेश्चंस करवा दिए जाए सर, सॉल्यूशन करवा दिया जाए। तो आपके सामने आप देख पा रहे होंगे एक पेपर है, इसमें जो टेस्ट हुआ था आपका वो सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। और आप बच्चे सब लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और इस समय आपका हर समय हर एक मिनट आपका इंपॉर्टेंट है बेटा। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, संडे टेस्ट, संडे टेस्ट है बेटा ये। और ये सीरीज जो चल रही थी उस सीरीज का चौथा टेस्ट है ये बेटा, जो कि महासंग्राम के नाम से करवाया गया था। इसमें त्रिकोणमिति से लगाकर जितने भी चैप्टर्स आपके आगे थे सांख्यिकी तक, वो सारे के सारे चैप्टर्स कवर अप किए गए हैं। जितने बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आपको दिया गया है। तो बेटा आप लोग जो है इसके क्वेश्चंस जरूर देखें और इनमें से आप 100% मान लीजिए जो पेपर टेस्ट लिया जाता है ना, उन टेस्टों में से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो बच्चों जो टेस्ट कोचिंग वगैरह में हो रहे हैं उन टेस्टों के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, और जो क्वेश्चंस आपको ना आते हो अपने टीचर से जरूर जरूर कंसल्ट करें। क्योंकि बच्चों जो क्वेश्चंस टीचर आपको पेपर बना के देते हैं वो 110% आपके एग्जाम में आने वाले ही होते हैं। और हम लोगों का एक बहुत लंबा अनुभव होता है, जो पेपर्स बनाते हैं हम लोग तो उसमें बहुत लंबा सा अनुभव होता है, जो अनुभव हम उन पेपर्स में डालते हैं। और इसीलिए आप लोगों को टीचर्स बताया भी करते हैं, मोटिवेट भी किया करते हैं कि जो टेस्ट में पेपर हो बेटा, क्वेश्चंस जो हो उन क्वेश्चंस को जरूर और जरूर सॉल्व करो। हो सकता है उन्हीं क्वेश्चनों में से आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला हो। आइए कुछ क्वेश्चंस जो हम आपको टेस्ट में दिए थे उनके हम आंसर आपको देते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का पोर्शन क्या कह रहा है? कह रहा है tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो मैंने आपसे कहा है कि कोई भी काम एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, 110% होगा। आपको क्या करना है, जो चीजें नहीं आती अपने टीचर से कंसल्ट करिए, पूछिए जरूर, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा है। क्योंकि टाइम नहीं बचा है, उन टाइमों को उस जो मिनिमम समय है उस समय में कैसे हम अपने आप को इंप्रूव करेंगे वो आप सोचिए। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का बेटा एलएचएस ले लेंगे। tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से केवल मैंने एक ही शब्द कहा है ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने से पहले कि कोई भी कितना भी कठिन क्वेश्चंस हो, अगर वो साइन और कॉस के टर्म में नहीं है तो कोशिश करो कि हम उसको साइन और कॉस के टर्म में बनाएं। और साइन और कॉस के टर्म में बनाओगे बच्चा 110% है आपका क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा हम यही काम करते हैं। tan को हम बेटा साइन और कॉस में चेंज करेंगे। tan को साइन और कॉस में चेंज कर लिया, कॉट को भी और साइन कॉस में चेंज कर लिया, है ना बच्चा। साइन थीटा tan थीटा को लिख लिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख लिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बच्चा देखो कुछ नहीं कर रहे हैं, मैंने जो कहा है केवल उसी पर गौर करिए। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बच्चा आ जाएगा, नीचे 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा आ जाएगा बेटा। अब क्या करेंगे बच्चा, ऊपर तो वैसे सेम बना रहने दो, क्या साइन थीटा बटा कॉस थीटा, नीचे बच्चा आ जाएगा साइन थीटा
और ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ आ जाएगा मेरे लाल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ बच्चा वही बात, साइन थीटा आप एलसीएम ले लो तो यहाँ आ जाए, यहाँ आपका साइन थीटा का है, यहाँ आपका कॉस थीटा बेटा एलसीएम मिलेगा, कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे तो कॉस यहाँ चला जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, हमें बहुत अच्छे से पता है बटे का बटा जो होता है वह ऊपर जाता है, तो साइन को भेज दीजिए ऊपर, तो साइन को जब ऊपर भेज देंगे तो यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये कॉस ऊपर जाएगा, 1 मिनट बेटा देखो थोड़ी गलती हो गई, ये कॉस थीटा यहां बना रहेगा आपका, प्लस यहां देखो ये कॉस ऊपर जाएगा तो बच्चा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा बटे बच्चा आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, ये स्टेप हो गया। आइए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब बटे, ये बटे में है तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाएगा मेरे लाल कॉस थीटा, और यहां बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक बेटा, एक चीज ध्यान दो, यहां साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा है, यहां कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है। अगर दोनों के हर बराबर करने की कोशिश करें तो हमें लग रहा है अगर हम यहां से माइनस एक कॉमन निकाल लें तो ये माइनस जब कॉमन निकलेगा तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस नेगेटिव हो जाएगा। कर लेते हैं ये भी काम साथ में, यहां से माइनस बेटा कॉमन, ये ध्यान रखेंगे बेटा, इन दोनों को सेम करने के लिए हमने यहां से माइनस बाहर निकाला है, तो जब माइनस बाहर निकाला है तो ये क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान देंगे बच्चा, और ये साइन हो जाएगा पॉजिटिव और कॉस हो जाएगा नेगेटिव, ऊपर वाला साइन नीचे ले आए तो बन जाएगा बच्चा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये बन गया आपका। अब देखते हैं दोनों के डिनोमिनेटर में लगभग सेम है, साइन थीटा कॉस थीटा डिफरेंट है। देखो क्या करेंगे, अब एलसीएम लेने का प्रयास करेंगे। जब एलसीएम लेंगे बेटा तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा, ये इधर रेसिप्रोकल में दोनों के सेम है तो ये इधर चला जाएगा और इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या बन जाएगा बच्चा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक, अगर आपको याद है, नहीं याद है तो हम आपको बताए देते हैं, एक फार्मूला कहीं सर्वसमीका पढ़ाई गई होगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, ब्रैकेट में आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। ठीक, ये होता है फार्मूला। तो अगर हम इसका यूज करें, यहां पर देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा है बच्चा, तो ध्यान दो, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ना, ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर, दूसरे फिर बी स्क्वायर और साथ में आ जाएगा बच्चा ए बी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे बच्चा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये वाला ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट से कैंसिल हो गया। आपको पता होगा पहली सॉल्यूशन का आपको यही पढ़ाई जाती कि इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो अगर हम चाहें तो इसकी वैल्यू बेटा 1 कर लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटन बेटा आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इनको अलग अलग सेपरेट कर दें तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बच्चा आ गया खत्म। 1 अपॉन साइन जो होता है मेरे लाल वो कॉसेक होता है और 1 अपॉन कॉस जो होता है वो सेक होता है। ठीक है, तो कोसेक बेटा बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, कोसेक थीटा प्लस 1। क्या मेरा यही आरएचएस था, देख लो 1 प्लस सेक थीटा
कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ये मेरा RHS आ गया, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, मैंने जो कहा उसे गौर करिए। केवल आपको क्या करना है, साइन और कॉस में कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, हमने आपसे केवल एक ही प्रॉमिस करी है कि कोई भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करो। किया, tan को साइन और कॉस में, कॉट को साइन और कॉस में किया, ये देखो चेंज किया, यहाँ एलसीएम लिया, सॉल्व किया, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व होकर आ गया, है ना बच्चा। ये आपका पहला क्वेश्चन था बेटा टेस्ट का, इसे आप सॉल्व कर लें। वीडियो पॉज करेंगे, नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हम इसको इरेज करे दे रहे बेटा, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब हम आपका इरेज करके नया क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट का खा कह रहा है आपसे, एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर, एक मीनार है बेटा, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, पहले तो बच्चा कह रहा है 9 मीटर, ठीक है, तो इसको मैंने 9 मीटर बना लिया। और फिर कह रहा है यहीं से 16 मीटर, तो ये वाली डिस्टेंस है मेरे लाल 9, फिर कह रहा है 16, तो ये मीनार से ही दिया है तो यहां से ही दिखाएंगे। ये आपकी है 16 मीटर, कितनी है बेटा, 16 मीटर, ठीक है। कह रहा है 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, एक बिंदु जो तुमने ये माना था, एक बिंदु ये माना था, इन दोनों के मीनार के शिखर से, मीनार के शिखर से, यही तो है मीनार का शिखर, तो मीनार के शिखर से उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। पूरक बेटा एंगल वो होता है, पूरक कोण वह होता है जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो। तो पूरक कहाँ है, तो ये अगर अल्फा है तो दूसरा 90 माइनस अल्फा है, ठीक है, 90 माइनस अल्फा है। तो कह रहा है ये सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। बेटा सिद्ध ये करना है कि मीनार की ऊंचाई जो है, मीनार की ऊंचाई जो बच्चा लाना है हमें वो 12 मीटर लाना है, ये हमें सिद्ध करना है। आइए देखते हैं सवाल को। तो हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई बच्चा, हमने मान लिया h, ये बिंदु A है, ये B है, ये C है और ये हमारा D है, ठीक। तो जब मीनार की ऊंचाई हम h मान चुके हैं तो हम पहले त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, ABC में। त्रिभुज ABC में क्या आएगा बेटा, tan अल्फा आएगा। tan अल्फा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो h/9 इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। फिर हम त्रिभुज ले लेंगे ABD, लगाएंगे tan 90 माइनस अल्फा, tan 90 माइनस अल्फा h/16 आ जाएगा, h/16। tan 90 माइनस थीटा बेटा कॉट थीटा होता है, इसे कॉट अल्फा लिख लेंगे, बराबर आ जाएगा h/16, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 को 1 व 2 की गुणा करा लो, तो बेटा tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर h/9
इंटू एच अपॉन 16। बेटा tan अल्फा ऐसे ही रहा, कॉट अल्फा को 1 अपॉन tan अल्फा लिख दिया, यहाँ एच स्क्वायर अपॉन 144 आ गया, tan अल्फा से tan अल्फा कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एच स्क्वायर बराबर 144 आ गया। अब बेटा एच निकालेंगे, अंडर रूट 144 डाल देंगे, एच की वैल्यू 12 मीटर आ जाएगी, और यही मुझे लाना था, हमारा प्रूफ हो गया। ठीक बच्चा, क्या क्वेश्चन कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कोई मीनार है, मीनार के पाद से 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, और पाद से ही एक बिंदु 16 मीटर की दूरी पर है। उन दोनों बिंदुओं के शीर्ष से जो उन्नयन कोण है वह एक दूसरे के कोटिपूरक है, तो सिद्ध करो मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है। देखिए लगा दिया, पहले ऊपर वाला ले लिया तो tan अल्फा आ गया, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल लिया तो कॉट अल्फा निकाले, tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है। बच्चा दोनों की मल्टीप्लाई करा दी, tan अल्फा से tan अल्फा गया, एच स्क्वायर बराबर 144 आ गया। ठीक बच्चा, आराम से वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर लें और हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। जो भी आपको डाउट हो बेटा वो आप हमसे कंसल्ट करेंगे। मेरा अपना नंबर है 8808142603। इसको व्हाट्सएप के माध्यम से आप जो भी आपकी समस्याएं हों उन्हें आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, विनर फिजिक्स क्लासेज में आपको इंटर की फिजिक्स, फर्स्ट ईयर इंटर फिजिक्स और 9th हाई स्कूल में मैथ साइंस दोनों क्लास दी जाती हैं। जो भी आपके डाउट्स हों बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप आंसर उसके पा सकते हैं। जो भी क्वेश्चन हो आप बेटा डालिएगा, आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। ये एक ट्रायंगल दिया है ए बी और ये दिया है सी, यहाँ पर एक पॉइंट डी है, एक पॉइंट एफ है, एक पॉइंट ई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बेटा सुनिए क्या है, दिया है क्वेश्चन में, दिया है क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए बी जो है बेटा वो ए सी के बराबर है, ए बी और ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए कि जो बीई है बेटा वह ईसी के बराबर है, बीई जो है वो ईसी के बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। बच्चों अगर आपने क्वेश्चन देखकर पता लगा लिया हो तो पता लग गया होगा ये क्वेश्चन आपके वृत्तों के वृत्त से है, और वृत्त से अगर वृत्त क्वेश्चन से है तो आप जानते हो बाह्य बिंदु, एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ये आपको पढ़ाया गया होगा। आइए उत्पत्ति पर चलते हैं। अगर हम देखें तो हमारा जो एडी होगा बेटा वो ए एफ के बराबर होगा, बीडी जो होगा बेटा वह हमारा बीई के बराबर होगा, ए एफ जो होगा बेटा वह हमारा सी एफ के बराबर होगा। क्यों? वृत्त के बाहर एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। ठीक है बेटा, ये आपने पढ़ा होगा, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। ये इन तीनों में यही आपका रीजन बेटा आ जाएगा, कंसल्ट हो जाएगा, ये रीजन आपका लग जाएगा। तो एडी जो है वो एएफ के बराबर हो गई, देखो ऊपर से, ऐसे बीडी जो है वो बीई के बराबर हो गई, सी एफ जो है वो एएफ के बराबर हो गया, सी एफ जो है वो सीई के बराबर बेटा, सी एफ जो है वो सीई के बराबर है। ठीक अच्छा, दिया क्या है बेटा? ए बी जो है वो ए सी के बराबर, ये आपका दिया है।
ये पहले से ही दिया है, ध्यान देंगे। क्या ए बी को हम कुछ लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं सर। ए बी को लिख सकते हैं ए डी प्लस बी डी। अच्छा ए सी को सर, ए सी को लिख सकते हैं ए एफ और प्लस सी एफ। ठीक। क्या बी डी जो है, ए डी जो है वो ए एफ के बराबर है? दिया देखो, ए डी और ए एफ आपस में बराबर है बेटा। ए डी और ए एफ बराबर हैं, तो क्या ए एफ ए डी से कैंसिल हो सकता है? यस ऑफ कोर्स हो सकता है। अच्छा बी डी किसके बराबर है? बीई के। और सी एफ बराबर किसके हैं? सीई के। सी एफ बराबर किसके हैं? सीई के। क्या मुझे यही लाना था? प्रूफ हो गया। ठीक बेटा, ये आपका प्रूफ हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन प्रायिकता का है बेटा। क्या है क्वेश्चन प्रायिकता में? कह रहा है एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। एक सिक्का है कोई, सिक्का, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। ध्यान, एक बार उछाला जाता है। तो जब एक बार उछाला जाएगा, ध्यान देना, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाएगा तो एक बार बेटा हेड आएगा और एक बार टेल आने की प्रायिकता है। ठीक, यानी एक बार चित आएगा और एक बार पट आएगा। यानी अगर आपसे कहा जाए टोटल आउटकम्स, यानी कुल अभिप्रयोगों की संख्या, कुल अभिप्रयोगों की संख्या की अगर आपसे बात की जाए बेटा, टोटल आउटकम्स बात की जाए, तो वन हेड और वन टेल आपका हो जाएगा 2। अब कह क्या रहा है? एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही कह रहा है एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो भैया चित आने की यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। हेड अर्थात चित आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता आपसे पूछी जाए तो भैया संभावित अभिप्रयोगों की संख्या, अभिप्रयोगों की संख्या बटा कुल अभिप्रयोगों की संख्या, यही तो फार्मूला मैंने सिखाया। तो भैया टोटल संभावित या तो एक हेड आएगा और या तो एक टेल आएगा, तो संभावित तो एक ही हो गया और कुल अभिप्रयोग है 2। तो यानी चित आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। अगर चित आने की प्रायिकता 1/2 है तो भैया पट आने की भी पूछ रहा है।